नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट है इस वीडियो का, जो हमने होटल मैनेजमेंट पे हम वीडियो लेकर चल रहे हैं। खासतौर पे ये सीरीज़ हमने उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए लोग हैं, या होटल मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग होटल में काम करना चाहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो होटल मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो इसको लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ उसके लिए। पहला वीडियो मैंने आपको दिया था कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, किस तरह से होटल काम करते हैं, कितने टाइप के होटल होते हैं, होटल की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दूसरा वीडियो मैंने जो दिया था आपके लिए, वो मैंने दिया था कि इसके डिपार्टमेंट कैसे कैसे होते हैं। सारे डिपार्टमेंट में आपको ओवरव्यू दिया था, उस डिपार्टमेंट के वीडियो भी देख सकते हैं। जो तीसरा वीडियो दिया था मैंने फ्रंट ऑफिस के बारे में बताया था, क्योंकि किसी भी होटल का जो मेन पार्ट होता है वो फ्रंट ऑफिस होता है। क्योंकि जब कभी वहाँ पर गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस को अटैक करता है, फ्रंट ऑफिस में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। उसके बाद वो डिसीजन लेता है वहाँ पर रहना है या नहीं रहना है। फ्रंट ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ पर जिस होटल जो जिस लोकेशन के अंदर है, जिस सिटी के अंदर है, जिस कंट्रीज़ के अंदर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट ऑफिस इन्फॉर्मेशन डेस्क से मिल जाती है। आगे की हम बात करते हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि और कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे जो इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हाउसकीपिंग की बात करते हैं, चाहे हम लोग सिक्योरिटी की बात करें। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं दोनों चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। छोटा सा एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि किस तरह से हाउसकीपिंग वर्कआउट करता है। हाउसकीपिंग भी आज के टाइम में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जितनी भी पब्लिक एरिया होती है, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पब्लिक सर्विस होती है, वहाँ पे हाउस कीपिंग का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउस कीपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वहीं पर बात की जाए सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी देखो आज के टाइम में, आज के इस समय के अंदर बिना सिक्योरिटी के कोई भी चीज़ नहीं चलती। जहाँ पर पब्लिक की चीज़ आती है, चाहे हम देश की बातें करें, चाहे हम होटल की बात करें, या पब्लिक प्लेसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस आते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो सकते हैं, पैरा गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, या फिर लोकल प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आज के समय में बिना सिक्योरिटी के कोई भी काम नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोनों ही चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हाउसकीपिंग काम करता है और किस तरह से सिक्योरिटी काम करता है। तो इस मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको और भी वीडियो होटल पे मिलने वाली है। अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें आपको किचन का पार्ट भी मिलने वाला है, और साथ साथ आपको फूड एंड सर्विस के बारे में भी मिलने वाला है। फूड एंड सर्विस यानी पूरा फूड एंड बेवरेज का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको मैं अगली वीडियो देने जा रहा हूँ यहाँ पर जो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जल्दी जल्दी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देना जा रहा हूँ, जो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हाउसकीपिंग वर्कआउट करता है। हाउस कीपिंग अलग अलग डिपार्टमेंट है। आज के समय में हाउस कीपिंग का एक अलग ही डिपार्टमेंट है, अलग ही सब्जेक्ट है प्रॉपर तरीके से। जिस तरह से होटल मैनेजमेंट का एक अलग आपको नॉलेज मिलती है, उसी तरह से हाउस कीपिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से भी अलग बुक्स आती है। आप इसको रीड करके पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, उसको रीड करेंगे। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, हाउस कीपिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट आता है, जिसमें आप प्लानिंग हाउस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से आप हाउस कीपिंग प्लानिंग आप कर सकते हैं, किस तरह से ऑपरेशन को रन कर सकते हैं, किस तरह से आपका जो ऑपरेशन है स्मूथली रन करे, क्या क्या आपको डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, किस किस से लोग काम करना चाहिए, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ आपका डेली बेसिस पे आपका रूटीन होना ज़रूरी है कि किस तरह से डेली बेसिस पे हम रूटीन को काम करते हुए वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ आपका इन्वेंट्री का जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप होटल की हम बात करते हैं तो डेली रूटीन आपका बहुत कंपलसरी है। डे बाई डे आपको बुकिंग करना कंपलसरी हो जाता है, इन्वेंट्री आपकी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि आप जिससे काम करने वाले हो इन्वेंट्री प्रॉपर आपकी रहनी चाहिए। डेली बेसिस पर लेना आपका वर्क क्लियर होना चाहिए। जब हम रूम की हम बात करते हैं या हम लोग गेस्ट की रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, तो इन्वेंट्री एक प्रॉपर तरीके से आपको काम करना आना जरूरी है। जब तक आपकी ये सारी चीज़ क्लियर नहीं है, आप हाउस कीपिंग को स्मूथली रन नहीं कर सकते, आपका ऑपरेशन स्मूथली रन नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जब बात करते हैं हाउस कीपिंग, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई। देखो, जब कभी भी गेस्ट कहीं पर जाता है या हम लोग कहीं जाते हैं तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी चीज़ के लिए। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हाइजीन इज़ अ मेन थिंग्स। आप जब हम
प्रोफेशनल में हम बात करते हैं तो क्लीनिंग इज द मेन थिंग, जैसे कंपोजिशंस, केयर, क्लीनिंग ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस, यानी कि हर एक जगह की नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जब हम लोग होटल की बात करते हैं, चाहे वो होटल का गेस्ट रूम हो जहाँ पर गेस्ट आकर रुकता है, वो पूरा नीट एंड क्लीन आपको वहाँ दिखना चाहिए। एक एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। एंड देन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक एरिया की हम बात करते हैं, क्योंकि जब होटल में गेस्ट के साथ साथ में वहाँ पर लोग काम करने वाले भी होते हैं, तो पब्लिक एरिया भी होता है, तो वो स्पेस भी आपका प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। हम बात करें क्लीनिंग गेस्ट रूम की, तो गेस्ट कई जगहों पर गेस्ट रूम होता है, अलग रूम होता है, सेपरेट रूम भी लेके गेस्ट वहाँ पर काम रह सकता है, तो वो भी एक नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का वहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर ये चीज़ होती हैं वहाँ पर नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें रहनी चाहिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि किस तरह से सुपरविजन किया जाता है हाउसकीपिंग के अंदर, तो मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर ऑफ हाउसकीपिंग, यानी कि हाउ कैन यू सुपरवाइजन इन हाउसकीपिंग, किस तरह से हम लोग उसे विशेष ध्यान देते हुए उस पर हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए काम आगे कर सकते हैं, वहाँ पर गेस्ट को काम कंप्लीट करने का मौका ना मिले। हम जब बात करते हैं किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर, तो हर होटल पे, हर फ्लोर पे आपको हाउसकीपिंग डेस्क मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको रूम वाइज़ या फ्लोर वाइज़ आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर आपको हाउसकीपिंग कॉल करना है, तो आपको फ्लोर पे ही आपको हाउसकीपिंग डेस्क मिल जाता है, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आपको पूरी हेल्प करने वाला है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हाउसकीपिंग का बजट क्या रहता है, उसका एक्सपेंसेस कैसा रहता है। ये चीज़ भी यहाँ पर हाउसकीपिंग जो इसका इंचार्ज होता है, उसको यहाँ पर कंट्रोल सारी चीज़ें करनी होती हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं तो लिनेन एंड लॉन्ड्री ऑपरेशंस, यानी कि जो गेस्ट वहाँ पर किसी होटल के अंदर रुकता है, तो उसे अपने कपड़े साफ सुथरे चाहिए, उसके नीट एंड क्लीन वॉश कराने के लिए प्रेस हुए कपड़े चाहिए। तो वहाँ भी एक ऑपरेशन होता है जहाँ पर सिस्टमेटिक सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर एक टेलरिंग का भी वर्कआउट होता है कि टेलरिंग भी होती है। कई बार क्या होता है, स्टिचिंग का काम करना होता है, तो टेलरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर आपका लिनेन एक कंप्लीट एक सिस्टमेटिक वर्क होता है, वहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखना होता है। एज़ ए हाउसकीपिंग इंचार्ज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। वहीं पे बात की जाए पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि जब कभी भी कहीं कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर कीड़े-मकोड़े आते हैं। कीड़े-मकोड़ों को कैसे कंट्रोल करना है, तो हाउसकीपिंग पेस्ट कंट्रोल वहाँ पर वर्कआउट करता है। क्योंकि लंबे टाइम तक वहाँ पर अगर पेस्ट कंट्रोल नहीं किया है, तो कीड़े, कॉकरोच वगैरह वहाँ पर आपको पाए जा सकते हैं। तो इसका सारा ध्यान जो होता है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही रखता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका रेनोवेशन की हम बात करते हैं कि जब कोई चीज़ थोड़ा-सा समय हो जाती है, तो वहाँ पे एक रेनोवेट माँगती है, कुछ चीज़ को चेंज करना होता है। हम वहाँ पर होटल रेनोवेशन के नाम से बता देना चाहेंगे यहाँ पर जो है कि वहाँ पर जो हाउसकीपिंग का जो काम होता है, वहाँ पे ये देखना होता है फैसिलिटीज़ एंड प्लानिंग एंड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से हम लोग नई जो पुरानी चीज़ है थोड़ा-सा और अच्छा मॉडिफ़ाई करके चीज़ को अट्रैक्ट कराया जाएगा इसके लिए, जो गेस्ट यहाँ पे आए उसे नई चीज़ लगे। जिसमें फ्लावरिंग भी हो सकती है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट भी यहाँ पर अलग तरह से लगाया जाता है। स्पेशली ये बैंक्वेट्स के अंदर होता है या कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, वहाँ पे इस चीज़ को हाउसकीपिंग का रोल होता है। एंड देन यहाँ बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, यानी आप बाहर जाकर देखते हैं, तो जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर फ्लावरिंग सारी की जाती है, तो भी हाउसकीपिंग का सारा काम आता है यहाँ पर जो है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका पुराना होटल है, आपकी नई प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही है, साथ में कहीं नई बिल्डिंग भी तैयार हो रही है, तो वहाँ पे हाउसकीपिंग का भी मेन ध्यान रखता है। न्यू प्रॉपर्टीज़ ओपनिंग में भी आपको हाउसकीपिंग का भी अच्छा एक रोल होता है, वो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होता है इस चीज़ के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यहाँ भी बात कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हाउसकीपिंग वाले की, क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या लेवल होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो उसका पूरा नीट एंड क्लीन होटल का या जो भी स्पेस है, वो कोई भी हो सकता है। चाहे हम होटल की बात करते हैं, आज के मॉल के अंदर भी अलग-अलग डिपार्टमेंट वहाँ पर रखे जाते हैं हाउसकीपिंग को लेके। चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो गवर्नमेंट का भी सेक्टर में हो सकता है। तो सारी ज़िम्मेदारी जो होती है हाउसकीपिंग होती है नीट एंड क्लीन को लेके जो है। और वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट वाइज़ जो है आपको एक पोजीशंस मिलती है, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपिंग के रूप में एक वर्कआउट करने को मिलता है, या डायरेक्टर ऑफ हाउसकीपिंग के रूप में आपको टॉप लेवल पोजीशन मिलती है। यहाँ आप देखा जाए तो तकरीबन उसकी इनकम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। एंड देन उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए उसके नीचे एक उसका इंचार्ज जो होता है, उसके नीचे उसे हम डिप्टी हाउसकीपर भी कह सकते हैं, या असिस्टेंट हाउसकीपिंग भी बोल सकते हैं उसके लिए, जो आपको हेल्प करता है। उसकी इनकम डिपेंड करता है कि किस ग्रुप का होटल है, किस कैटेगरी का होटल है, डिपेंड सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसकी इनकम 50,000 से 1,80,000 तक हो सकती है। आप उसके साथ हम बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लोर मैनेजर्स भी आते हैं, जो फ्लोर मैनेजर के रूप में काम करते हैं। उसकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस फ्लोर पे कोई भी क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन का जो वर्किंग आउट होता है, उसका ध्यान रखना होता है। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम करते हैं फ्लोर के जो है, वहाँ देन फ्लोर सुपरवाइजर्स होते हैं,
ये डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस है, कितनी अच्छी नॉलेज है। वहाँ आपकी इनकम जो है 20, 30, 50 हज़ार तक इनकम हो सकती है आप इस लेवल के अंदर आपकी जो है। एंड देन यहाँ पे हम लैंड रूम सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं या लैंड सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं यहाँ पे। आपका एक अगला डिपार्टमेंट में आपका एक नीचे लेवल का होता है, उसे भी यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन्होंने क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस-किस पोज़ीशन को उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से हाउसकीपिंग का और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपको नीट एंड क्लीन का ध्यान रखने के लिए। वो किसी से भी संबंधित हो सकता है। ये सारा रोल जो हाउसकीपिंग का ही रहता है। 5 स्टार होटल या बड़े-बड़े होटलों के अंदर जो है वहाँ पर लॉन्ड्री की डिपार्टमेंट अलग से रखा जाता है, हाउसकीपिंग में ही आता है। उसे लॉन्ड्री मैनेजर भी वहाँ पर रखा जाता है, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र होता है, ड्राई क्लीनर भी होता है, वॉशरमैन भी होता है और लॉन्ड्री वर्कर्स वहाँ पर काम करने वाले होते हैं। तो वो आपको पूरा हेल्प करते हैं आपको इस सारी चीज़ों के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को रखा जाता है। आज के समय पे आप वहाँ पर कैमरे देखने को मिलते हैं। कैमरे से आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर सारी चीज़ों को डिजिटल वे में आपको सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, कोई गलत चीज़ तो नहीं यहाँ पर जो है। पहले की जगह पर सारे यहाँ पर जो है हम लोग इस सिक्योरिटी गार्ड को रखा करते थे। आज के टाइम में सिक्योरिटी गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ-साथ में हम कैमरे का भी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई भी चीज़ वहाँ पे गलत मूवमेंट ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर एक जगह पे सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। चाहे वो इंडियन रेलवे की बात करते हैं हम लोग या आज के टाइम में मेट्रो की बात करते हैं, किसी भी मेट्रोपॉलिटन की हम बात करते हैं, तो उनका अलग-अलग जगहों पर सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे आपके लिए। और आज के टाइम में तो पहला मिलिट्री फोर्सेस की भी सिक्योरिटी के रूप में काम करने वाली हैं, जैसे सीआईएसएफ। यानी कि सेंट्रल डिफेंस जो होती हैं आपको अलग-अलग जगहों मिल जाती हैं। कुछ जगहों पर प्राइवेट आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं, जो कि उनको हायर किया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस से या मिलिट्री फोर्सेस के आर्म से उनको ऑफिसर की रैंक दी जाती है प्राइवेट जॉब के अंदर, जो स्पेशली होटल्स में मिलती है आपके लिए। या आज के टाइम में देखा जाएगा तो बड़े-बड़े मॉल हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मिलेंगे आपके लिए, सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगा आपके लिए। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो हाउसकीपिंग की बात की जाती है या सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाती है। यहाँ पे आपका स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑफ़िसर वे में जाना चाहते हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग की बात हो या सिक्योरिटी की बात हो, तो आपका स्किल्स बिल्कुल अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाउसकीपिंग, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी ऑफिसर्स। जब कभी भी हम होटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जनरली किसी भी होटल के अंदर जो है 2 गेट्स होते हैं। एक गेट वो होता है जहाँ पर गेस्ट एंट्री करता है, सारी चेकिंग गेस्ट की चेकिंग होती है, चाहे वो लगेज की बात की जाती है या उसकी पर्सनल की बात होती है कि कोई भी गलत चीज़ होटल के अंदर गलत एंट्री ना हो, क्योंकि पूरी ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी की होती है इन सारी चीज़ों को लेके। तो प्रॉपर एक-एक चीज़ को चेक किया जाता है, वो चाहे गाड़ी की बात की जाती है, लगेज की बात की जाए, किसी की बात की जाए। और दूसरी जो एंट्री होती है, वो स्टाफ की एंट्री होती है। स्टाफ का भी ध्यान रखा जाता है कि स्टाफ कोई भी गलत चीज़ एंट्री अंदर ना करे। तो दोनों चीज़ों को अंदर एंट्री किया जाता है। एक गेट से इन किया जाता है, एक गेट से आउट किया जाता है, प्रॉपर वे में सारी चेकिंग होती है। जब गेस्ट एंट्री करता है, तो सारा सिक्योरिटी का काम होता है, सारी चीज़ को चेक करके अंदर एंट्री कराए। कुछ होटल्स जो है अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, कुछ होटल्स जो है वहाँ पर अपनी बाहर से भी हायर करके सिक्योरिटी गार्ड को मँगाते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों या गार्ड्स हों। यहाँ थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जनरली आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनका प्रेजेंटेबल उनका ड्रेसअप होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो अंडर प्रेशर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी गार्ड पे प्रेशर बहुत सारा होता है, तो वो उसको कवर कराना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। एक सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पूरा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे होटल के रूल और रेगुलेशंस क्या हैं, जिस सिटी में, जिस होटल, जिस लोकेशन में बना हुआ है, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, उससे प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जनरल एक सिक्योरिटी गार्ड की जो इनकम होती है, पहले तो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशंस में वो सिक्योरिटी ऑफिसर है या सिक्योरिटी गार्ड है। जनरली एक सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी होती है, वो 15,000 से 20,000 रुपए हो सकती है और डिपेंड करता है उसे कितनी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस है, कितनी अच्छी नॉलेज है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड देन बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, वो आपकी 25-30 हज़ार 50 हज़ार तक हो सकती है। और जो मेन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, वो जनरली जो है वो हायर किया जाता है किसी भी अच्छे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस से उसे लिया जाता है।
क्योंकि प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली सारे रूल रेगुलेशन को जानता है। तो डिपेंड करता है वो किस डिपार्टमेंट में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसकी इनकम 1 लाख रुपए तक पहुँच सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक छोटा-सा हाउसकीपिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर के या सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने आपको वीडियो दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी वीडियो के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सी यू सून, बाय बाय।